हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए गाइस। और आज मैं अपने बारे में और अपने पति के बारे में मैंने क्या किया था, किस तरीके से मैं अकेली औरत होके, एक अकेली लेडीज होके मैंने इतना बड़ा दर्द सहा है। मैंने इतना बड़ा मेरे साथ ये हादसा हुआ है। एक बोलते ना, एक जीवन में एक हंसता खेलता परिवार था और मेरी ज़िंदगी में अब वो यादें बन के रह गई हैं। मैंने बहुत कोशिश किया है, बहुत कोशिश की है। क्या रीज़न है, कैसे खुश रहना है, क्यों खुश नहीं रह पाती हूँ मैं, क्यों थोड़ी देर के लिए मैं खुश होकर दिखा देती हूँ और फिर घर में आते फिर मैं उसी लुक में आ जाती हूँ। क्या है ऐसा जो मुझे रहने नहीं दे रहा है, क्या परेशानी है मुझे? मैं आज आप सब लोगों को दिखाती हूँ और पुरानी वीडियो हैं जो मैं उन्हीं के साथ अपनी यादें ताज़ा करती हूँ और उन्हीं को याद करती हूँ, क्योंकि उनके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है याद करने के अलावा। बस मेरी ज़िंदगी का जो भी मेन पल है, जो समय है, वही है मेरे लिए सब कुछ। और कुछ नहीं है मेरे पास इसके सिवा। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैंने अकेले सिंगल होने के बाद मैंने अपनी लाइफ में कितनी खुश थी मैं, कैसी किस्मत थी मेरी। और मेरे पति के साथ क्या ऐसा था जिसे मैं खोना नहीं चाहती थी, क्या था जो मैं पैसे लगा के भी नहीं बचा पा रही थी। मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों खुश नहीं रह पा रही, लोग मुझे क्यों नहीं रहने दे रहे हैं, क्या रीज़न है? आइए मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं किन को देख के खुश रहूँगी, आगे किसके सहारे रहूँगी, ये कभी नहीं सोचा होगा आपने। तो आइए मैं दिखाती हूँ मैं किसके सहारे रहने वाली हूँ। तो गाइस, ये है मेरे सपनों का पल, ये है मेरी पुरानी यादें जिससे मेरी ज़िंदगी खुशियों से चल रही थी, जिसके सहारे मैं बहुत खुश थी। और ये वीडियो मेरे यादव जी ने करवा चौथ पे बनाई थी और बहुत खुश थी मैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। ये ज़िंदगी का सबसे हसीन पल होता है एक औरत की ज़िंदगी में, जब वो पहन ओढ़ के श्रृंगार करके अपने हस्बैंड के आगे डांस करती है। और करवा चौथ का फास्ट भी था, मैंने उनके नाम की मेहंदी भी लगाई थी। बहुत हसीन पल था जो मैं बहुत अपनी दुनिया में खुश थी और उन्हीं के नाम की यादें मेरे जीवन में संजो के रखा हुआ है। मेरी लाइन यहाँ से, मेरी ज़िंदगी का पल यहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए, 4 नवंबर को जो है मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है अचानक में, मुझे कुछ भी पता नहीं चलने आता है। ये मेरी यादें हैं, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी यादें हैं जो मैंने एक एक पल, एक एक सेकंड मैं खुद मरते मरते बची हूँ। मैं अपने हस्बैंड को पाने के लिए क्या क्या नहीं सहा होगा मैंने, क्या क्या जीवन में तकलीफ़ें नहीं देखी होगी मैंने, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक मैं खुद ऐसे पल बिताई हूँ ना हॉस्पिटल में, आए दिन मैं हॉस्पिटल में रह रह के इतना जीवन में कष्ट था मेरे, इतनी तकलीफ थी इनको देख देख के। मैं मिनट मिनट में आईसीयू में जाती थी, ये मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे। लाखों लोगों से दुआ मांगी थी मैंने, अरबों लोगों से मैंने प्रार्थना की थी और हेल्प मांगी थी इनको बचाने के लिए। उम्मीद थी मेरे दिल में एक कि शायद मैं इन्हें बचा लूँगी, मैं बचा लूँगी। ये कंडीशन, इनकी हालात देख देख के ना कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि हम ही नहीं सोच सकते थे कि कभी मेरे पास ऐसा पल आएगा, ऐसा दिन आएगा। कुछ सेकंड पहले ही मेरी बात हुई थी, नहीं सोचा था कि जीवन में इतना बड़ा मोड़ आएगा। ये मेरी यादें बन के रह गई हैं, ये मेरे जीवन में सबक सिखाया है मुझे कि ज़्यादा आज के डेट में खुश रहना भी ठीक नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता, देखिए मेरे जीवन का क्या कड़ी कहानी है।
एक एक सेकंड में बात करना, हालत जाननी, मेरे जीवन में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। देखिए आप लोग, मेरे पति वेंटिलेटर में, ज़िंदगी और मौत के बीच में उलझ रहे थे वो। मैं तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन मेरे पति ऐसे हालात में आए थे। सेकंड का भरोसा नहीं था मुझे जीवन में ऐसा दिन आएगा। ये बंदा इतना स्मार्ट, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतना अच्छा जीवन, इतना अच्छा सब कुछ था इनके लाइफ में, कमी किसी चीज़ की नहीं थी। लेकिन समय का कुछ पता नहीं था कि ऐसा मोड़ आ जाएगा। ये मैं हॉस्पिटल में रह के इनको मुझे भाव देना पड़ता था, मतलब उनकी पूरी सेवा मुझे ही करनी थी। क्या कुदरत ने मेरे लिए यही तोहफा रखा था कि मुझे ऐसा ही करना है, यही चीज़ें करना है मेरे लिए, यही नसीब था मेरा, यही सब चीज़ें थी। क्या मैं इतनी आसान लग रहा था ये सब कुछ करना। आँख खोलो, आइस खोलो। कैसी है तबीयत? ठीक हो? तबीयत ठीक है? बात करो, मुझसे बात करो। तबीयत ठीक है ना? पापा की याद नहीं आती? पापा की याद नहीं आती? हाँ, प्रार्थना की नहीं आती? चलना है ना घर? चलना है ना घर? चलेंगे हम साथ घर ना, जाएंगे। निया याद कर रही थी आपको, पता है? निया, हाँ, कह रही थी अज्जू अज्जू कब आएंगे, पता है आपको? हाँ, नहीं पता ना, मैं बता रही ना। हाँ हाँ हाँ, अज्जू अज्जू पापा कब आओगे, कब आओगे, ऐसी बोलती है न्याशु। चलेगे ना घर अच्छे से? आँख खोल के रखो, आइस खोलो। खोल के रखनी है आइस, ठीक है? ऐसे करना है। और खोलो, और खोलो आइस, आइस और खोलो। वेरी गुड, ये वाली भी खोलो। भुक्की लगी थी। ये वाली आँख भी खोलो, ये वाली भी खोलो, थोड़ा थोड़ा खोलो, कोशिश करो, कोशिश करो। खोलना, सोना नहीं अब। दाढ़ी बड़ी बड़ी हो रही है। पापा की याद नहीं आती? पापा की याद नहीं आती? है पगलू, है पगलू, पगलू, पापा पास नहीं जाना है? इधर से हो गए तू, इधर से हो गए तू, कमज़ोर हो गए तू। हेल्दी बनाना, हेल्दी। जितना आसान देखने में ये लग रहे हैं इतने आसान थे नहीं मेरे लिए। बहुत मुश्किल की घड़ी थी ये, बहुत मुश्किल की घड़ी। मैं कैसे हॉस्पिटल में रहती थी, कब किसकी, मेरे साथ कौन रहता था? मेरी बहन। एंड टाइम में मेरी बहन रहती थी, क्योंकि मेरे को भी घर जाना था। कुछ नहाना धोना, इनके लिए एक सेकंड के लिए मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ देती, सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपनी बहन के भरोसे छोड़ देती थी। मैं क्यों, मेरी बहन मेरी जैसी केयर करती थी उनकी, बहुत प्यार करती थी। इन दोनों की बहुत बनती थी, पता है, बहुत बनती थी। आज ये चीज़ें मेरे लिए यादें बन के रह गई हैं। अब इन्हें याद याद कर करके जीवन कट जाना है। बहुत कुछ जीवन में खोया है मैंने अपने पति के, बहुत मन्नत की मैंने, कुछ नहीं मिला मेरे हाथ में। बहुत कोशिश की थी मैंने, बहुत दिल से सेवा किया, दिल से सब कुछ आवाज़ लगाई थी भगवान को, लेकिन नतीजा
ये था मेरी लाइफ में। ना बहुत खुश रहते थे यार, बहुत खुश रहते थे। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, कुछ भी समझ में नहीं आया। एक प्यारा सा रिश्ता ख़त्म हो गया, अच्छी खासी ज़िंदगी थी, यादें जुड़ी हुई थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब कभी ये पल लौट के नहीं आएगा, कभी ये समय नहीं आएगा। हम कितनी खुशी रहते थे साथ में, एक साथ दिवाली मनाई हमने, उसके बाद मुझे ये तोहफ़ा नसीब हो गया। बहुत अच्छे ठीक हो गए थे, सब कुछ मैं बोलती थी तो समझने भी लग गए थे, बात करते थे, समझ जाते थे। कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जिससे रिएक्ट करते थे, मैं कुछ बोलती थी तो वो रिएक्ट करते थे। ऐसा लगा था कि भगवान कोई बात नहीं, थोड़े दिन की तो बात है, मेरे पति फिर से ठीक हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और मैं इनको ठीक कर ले जाऊंगी। एक दिल में एक बात होती ना, जज्बाती होते, जिसको लगता है ये चीज़ मैंने ठान ली है तो मुझे करना है। इस छोटी सी उम्र में मैंने ये दर्द देखे हैं, ये जीवन में जो कि कभी किसी ने किया नहीं होगा वो काम मैंने किया। मतलब जान बचाने के लिए मैंने सारी चीज़ें मैंने किया, मुझे जो ठीक लग रहा था। कमी मैंने किसी चीज़ की नहीं करी, लेकिन भगवान ने मेरे साथ, क्या बताऊँ मैं उनके बारे में, क्या किया क्या नहीं करा। पर मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने इतनी सेवा करी, सब कुछ किया। लास्ट मोमेंट जो होता है ना, वो मेरे लिए कैसा था। खोलो, मेरे पास यही यादें भूख लग रही है? मुझे इनकी जैसा कोई जीजा? चाह ही नहीं सकता, भूख लग मुझे रही है? इनकी तरह कोई मिल ही नहीं सकता। भूख लग रही है? इतना सब कुछ करना मेरे पड़ता जीजा खाना था, नहीं ऐसे दिया। दम घुटता था ये सब करते हुए, खाना नहीं दे दर्द होता था अंदर ही अंदर। सब पता है। लेकिन क्या कर सकते थे, किसी को नहीं बता सकते थे क्योंकि कोई मेरे पास था ही नहीं। ये कौन है? मेरे पास कोई नहीं था, एक मेरी बहन थी और एक मैं, रितु। और कोई नहीं था मेरे साथ। ये कैसा हो रहा है? हाँ। रितु बहुत सेवा करी। हाँ, गैरी जल्दी ठीक हो जाओ मेरा अज्जू। मैं कुछ नहीं कहूँगी, संग भी नहीं करूँगी। अब आपको सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी 5 स्टार वाली। है जीजा? विजय मिले जीजा। घर भी, हॉस्पिटल में रहना इतना आसान नहीं था। घर को भूल गई थी मैं, हॉस्पिटल ही अपना घर हो गया था। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं भगवान से यही कहती थी, और मैंने कोई चीज़ की कसर नहीं करी। जिसने जो बोला, मुझे जैसा बोला मैंने वैसा किया। पूजा पाठ भी करवाया, मतलब भगवान के नाम पे मैं जिसने जो बोला ना मैंने वो किया। मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, मुझे जिसने जैसा राय दिया मैंने सब किया। लेकिन क्यों नहीं सुनी मेरी पुकार भगवान ने? क्या कमी थी यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो सुनना ही बिल्कुल पसंद नहीं करते।